मेरे साथ उत्तर प्रदेश के बहुत ही जानकार राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट पत्रकार मनोज राजन त्रिपाठी जी मौजूद हैं। मनोज जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो पधारे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज किसकी स्पीच आपको बड़ी इंपैक्टफुल लगी? आतंकवाद का जब मुद्दा होता है ना, तो जो गांधी फैमिली है, चाहे राहुल गांधी ले लें या इंदिरा गांधी ले लें, चूंकि इस फैमिली ने खुद आतंकवाद झेला है, इंदिरा गांधी को खोया है, राजीव गांधी को खोया है, चाहे वो खालिस्तान का मुद्दा रहा हो या लिट्टे का। जब ये फैमिली बोलती है, खासकर जैसे प्रियंका गांधी ने आज बोला, तो ये इमोशनल देश है, ये इमोशन ले जाता है। और मैं सबूत है उनके पास, उन्होंने दो लोगों को खोया है। तो सबसे बेहतर जो बात थी आतंकवाद पर, जो बात थी कि आतंकवाद आया कैसे, पहलगाम पहुंचा कैसे, और अगर आप बदला ले रहे थे तो इतनी जल्दी रुके कैसे। इसमें ट्रंप ने जो एक फॉगी सिचुएशन क्रिएट कर रही है, उसको क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अगर आप गौर करें, छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मेरा नाम जोकर एक फिल्म आई थी जिसकी लेंथ बहुत लंबी थी, 2 इंटरवल थे, और एक शॉर्ट फिल्म होती है जो 6 मिनट से लेके 16 मिनट तक होती है। आप गौर करें तो विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है वो पहलगाम से लेकर और ऑपरेशन सिंदूर के रोके जाने प्लस इंटरवीन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, यहां तक सवाल कर रहा है। आप जवाब कितने का दे रहे हैं? आप सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने और खत्म करने का जवाब दे रहे हैं। यह लेंथ का प्रॉब्लम है। इसलिए विपक्ष को भी थोड़ा यह सोचना चाहिए कि इंडियन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, उनकी बात में यकीन किया जाए, लेकिन कुछ चीजों के जवाब अभी भी अनुत्तरित है, या यूं कहें कि थोड़े से पराभासी हैं। 2 बड़े विषय उठे थे विपक्ष ने जो उनको रेज किया था। मैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव, प्रियंका दोनों के स्टेटमेंट्स पर अगर आता हूं, सबसे बड़ा इशू था कि डोनाल्ड ट्रंप 29 टाइम्स इस बात का क्लेम कर चुके हैं कि सीज फायर उन्होंने कराया। इसके सपोर्ट में एविडेंस भी है कि ट्रंप के ही ट्वीट से दुनिया को पता चला कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। प्राइम मिनिस्टर का आज का ये स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड लोकसभा में कि किसी तीसरे की मध्यस्थता नहीं थी, पाकिस्तान के डीजीएमओ और इंडियन डीजीएमओ का ये डिसीजन था जो उन्होंने लिया। क्या उस मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी को घेरने में कामयाब रहा, या फिर पीएम की स्टेटमेंट के बाद अब यह मुद्दा सेटल्ड हो गया? मुझे नहीं लगता सेटल हुआ अभी तक। अगर आप देखें कि मैंने जो लेंथ की बात की, उसमें एक एनेक्सर जुड़ा हुआ है। पुलवामा में 100 किलो आरडीएक्स आया कहां से? अभी यह बात अभी भी अनुत्तरित है, यह बात होती है। एक बात है, विश्व का सबसे ताकतवर आदमी डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट, वो ट्रंप हो, बुश हो या कोई भी हो, हम किसी को सीरियस या नॉन सीरियस नहीं, मैंने कुर्सी बोल रही है, वो 29 बार कह रहा है कि मैंने ऐसा किया है। आप एक बार सिंपली, ये हमारे देश का मसला है, सिर्फ विपक्ष नहीं, जनता भी जाननी चाहती है कि क्या ये हुआ है, क्या वास्तव में उन्होंने ऐसा किया है, उसको क्लियरिफाई कर दीजिए। उसके लिए एक व्हाइट पेपर जारी कीजिए, देखिए साहब मैंने ये बोला है और ये मैंने इनसे ये बात कही है, और उनसे कहें कि हमारे देश में इस बात को लेकर सवाल है, कृपया खुद इसको क्लियर करें। ये क्लियरिटी तो होनी चाहिए। तो 16 घंटे की डिबेट के बाद भी अभी ये डस्ट सेटल नहीं हुई है। 16 घंटे की डिबेट, कौन से वो प्रश्न हैं जो आपको लगता है कि अनुत्तरित हैं? वो 4 सवाल 5 जो आपको लगता है इनके जवाब अभी नहीं आए हैं। एक, डोनाल्ड ट्रंप में अभी क्लैरिटी नहीं है, नोटेड। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है और अचानक से खत्म होता है, हम पीओके की तरफ जाते हैं और सवाल यह है कि हम उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, ये एक सवाल। और तीसरी बात यह है कि हम जिस तरीके से आज की 2 दिन की संसद, 16 घंटे की संसद में कोई चीज नई नहीं आई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो सवाल उठ रहे हैं, उनके जो जवाब सामने से आ रहे हैं वो आ रहे हैं। आज स्पीचेस में थे, आज उनकी लेंथ ज्यादा लंबी थी, पर जवाब सारे आ चुके हैं, वही जवाब है। आज संसद में हो गए, बस इतनी सी बात है। ये सारे सवाल, नया कोई जवाब नहीं आया, नया कोई जवाब नहीं आया। आप गौर कीजिए, बताइए कौन सा जवाब नहीं आया? क्या प्लेन्स को लेकर, मैं मानता हूं, चलिए कंसील कर जाइए कि आपको कितना नुकसान हुआ, लेकिन उस कंसीलमेंट से क्या वास्तव में कहीं कोई किसी तरीके का दबाव तो नहीं था? ये आसिम वकार ने जो इश्यूज उठाया कि कुछ हमें निगोशिएट कर लेना चाहिए, आतंकवादियों को मांग लेना चाहिए, जो भारत के अपराधी हैं उन्हें मांग लेना चाहिए, भारत के प्रति अपराध, निगोशिएशन हमें बेटर करना चाहिए, हमने नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1971 में जो गलती की गई थी, हम पाकिस्तान घुस गए थे, फिर हमें वापस नहीं करना चाहिए था। नेहरू जी पर आरोप लगाया कि सिंधु जल समझौता जो हुआ नेहरू जी ने किया, वो उनकी गलती थी। ओके, आज
उसी तरीके की कुछ बातों पे कुछ गलतियां मान लेते हैं, विपक्ष के नजरिए से गलतियां मान लेते हैं। आप उनको प्रिवेल क्यों होने दे रहे हैं? आप उनका सीधा सा जवाब दे दिए, जनता को संतुष्ट कर दिए। विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना। ऑलराइट, शुक्रिया सर।